HTML, CSS और PHP MySQL को यूज़ करके हम लोग एक रेस्टोरेंट के लिए वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे। हमने इसे फॉलोअप करते हुए ऑलरेडी काफ़ी काम यहाँ पे कवर अप कर लिया है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे न्यूज़लेटर क्रिएट करना सिखाऊंगा। और आपको पता है कि ये डायनामिक है, इसके अकॉर्डिंग इसका एक डेटाबेस है। तो जब भी कोई यूज़र यहाँ पे न्यूज़लेटर को फिल करेगा तो वो आप देख सकते हो हमारे पास एक एडमिन का डैशबोर्ड है, जहाँ से एडमिन जाएगा न्यूज़लेटर के ऊपर। शो के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यूज़लेटर के डिटेल्स शो होने चाहिए। राइट नाउ आप चेक करोगे keshavgupta@yahoo.in की लास्ट एंट्री यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर आ जाऊँ और यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस पास करूँ, sunita@gmail.com, जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यूज़लेटर सब्सक्राइब्ड। सिंपली आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है। बस यूज़र इतना ही करेगा। आप देखोगे वेबसाइट के ऊपर जब यहाँ पे एडमिन आएगा और अपने वेबसाइट को एक बार रिफ़्रेश करेगा तो वो एंट्री उसको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है वो इस ईमेल एड्रेस के साथ क्या करता है। मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, यहाँ पे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है अगर आपके पास अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हो तो। एक चीज़ और, ये सब के सब यहाँ पे डमी डेटा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कैसे आप एक न्यूज़लेटर एरिया क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑल राइट, तो इतना एरिया हमारा कंप्लीटेड है और इसके जस्ट बाद आप देखोगे ये चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं आ गया अपने कोड में और आई थिंक हम एक लाइन कॉपी ही कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आ गया बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे। चलिए, ये मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ, सो मैंने इसको एज इट इज़ कर लिया यहाँ से कॉपी। यहाँ पे आकर के किया मैंने उसको पेस्ट, यहाँ से मैंने किया कंटेंट को कॉपी, और इस जगह पे आके मैंने किया उसको पेस्ट। वेबसाइट के ऊपर आकर के सेव एंड रिफ्रेश तो आप देखोगे सब्सक्राइब फॉर न्यूज़लेटर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक इतने से सेक्शन की, आप डिव के ज़रिए भी कर सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ पे डिव क्लास इक्वल्स टू न्यूज़लेटर, क्योंकि इसका स्टाइल शीट भी हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। एक चीज़ आप नोटिस करोगे, ये ओवरऑल तो मैंने क्रिएट कर दिया, इसके अंदर क्या है, बैकग्राउंड में एक इमेज है, इमेज के ऊपर मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। इट मीन्स ये जो इमेज है विद द हेल्प ऑफ CSS मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, क्योंकि अगर आप HTML के ज़रिए एक इमेज लगाते हो तो उस इमेज के ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे ही आप फॉर्म बनाओगे बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके इमेज के नीचे आएगा, ठीक है। आप चाहो तो बाद में विद द हेल्प ऑफ CSS अपने फॉर्म को ऊपर मार्जिन टॉप माइनस में लेकर के जाके अलाइन कर सकते हो, लेकिन इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज दिखाना है, साथ में ऊपर कुछ कंटेंट रखना है, तो ये विद द हेल्प ऑफ CSS बहुत ही ईजिली हम कर सकते हैं। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्म की, ठीक है। तो मैंने कहा फॉर्म, फॉर्म के अंदर क्या चाहिए, एक इनपुट टाइप चाहिए जिसका टाइप होगा ईमेल, साथ में एक बटन है। तो मैंने कहा यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू ईमेल, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि लास्ट में यहाँ पे मेरे पास आ गया इनपुट टाइप। इसको इग्नोर करो, जूम इतना किया है डेट्स वाई वो आपको ख़राब लग रहा होगा, बट इस जगह पे आप देख सकते हो कि हम उसको टाइप कर पा रहे हैं एटलीस्ट। तो फॉर्म यहाँ पे बना हुआ है।
अब मुझे रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक बटन की, तो मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, तो उसके जस्ट बगल में यहाँ पे सबमिट बटन बन करके आ चुका है। बहुत नीचे है, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको शायद दिखें तो शायद ये छुप जाए, बट आप देख सकते हो इस जगह पे वो है। जिन लोगों को नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम करते हैं इसका स्टाइल शीट क्रिएट और आपको प्रॉपरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया हुआ है न्यूज़ लेटर, सिंपली कर लेना है इसको कॉपी, डॉट के साथ किया मैंने उसको स्टाइल शीट के अंदर पेस्ट, कि इसका स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका बॉर्डर लगा के दिखा देता हूं, तो आप देखोगे रेड कलर का बॉर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको एक हाइट एलोकेट किया मैंने यहाँ पे, सेव एंड रिफ्रेश। अब आपको ये प्रॉपर दिखेगा कि हमारे पास एक ईमेल एंटर करने के लिए यहाँ पे है, एक बटन है, और आप ये डिटेल्स देख सकते हो, राइट। 500 पिक्सल्स का एरिया इसने यहाँ पे कवर अप कर लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं, उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब मैंने कहा यहाँ पे बैकग्राउंड URL कि बैकग्राउंड में एक इमेज लगाना है। URL यानी कि पाथ, वो इमेज कहाँ पे है। तो वो है हमारे इमेजेस के फोल्डर में, और जो भी इमेज आपको लगाना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैंने कहा इमेजेस का फोल्डर स्लैश स्लाइडर 6। आप देखोगे यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर, और इसमें है हमारे पास स्लाइडर 6 ये वाला, और इसका जो टाइप है वो है JPEG। चेक करना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। अगर आपके इमेज में स्पेस है, उसका नेम आपका स्लाइडर स्पेस 6 है, तो इस केस में आपको यहाँ पे डबल कोट का यूज़ करना है। डबल कोट काम ना करे तो सिंगल कोट का यूज़ करके आप देख सकते हो। सेव एंड रिफ्रेश करोगे तो बैकग्राउंड में ये इमेज लग चुका है। अब इसका अलाइनमेंट मुझे चाहिए है सेंटर, तो यहाँ पे आकर के सेंटर, चलिए परफेक्ट है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो बेसिकली ये एरिया मेरा प्रॉपरली फॉर्म जो है वो सही तरीके से सेंटर में आ गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे फॉर्म से पहले एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव क्लास इक्वल्स टू ईमेल बॉक्स, और फॉर्म के बाद मैंने इसको क्लोज किया। और अब मैंने कहा न्यूज़ लेटर के अंदर एक ईमेल बॉक्स नाम का डिव है, जिसके अंदर हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, राइट। इसका स्टाइल शीट क्रिएट करना है। बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड येलो, ताकि आपको देखने को मिले कि एक्चुअली वो यहाँ पे कहाँ पे है। ठीक है, इसको एक विड्थ मैंने स्पेसिफाई किया 900 पिक्सल्स। साथ ही साथ यहाँ पे एक हाइट एलोकेट किया 200 पिक्सल्स। तो इतना एरिया वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। कुछ ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये जो मेरा इनपुट बॉक्स है, इसको प्रॉपरली सेंटर लाइन करना है। जैसे हमने इस रेड वाले बॉक्स के अंदर इस येलो वाले बॉक्स को हमने सेंटर किया, सेम येलो वाले के अंदर हमें यहाँ पे फॉर्म को भी सेंटर करना है। तो इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, तो मैंने कर दिया इसको डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव एंड रिफ्रेश किया तो कुछ इस जगह पे है।
इसके बाद यहाँ पे किया मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो वो आ गया सेंटर में, लेकिन उसको इस तरीके से भी सेंटर में लेकर के आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अलाइंग आइटम्स सेंटर। तो प्रॉपरली ये यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। अब एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये जो मेरा इमेज है, इसके ऊपर हमने ये क्रिएट किया हुआ है। इस केस में भी सेम है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट है। जो कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वही सेम कलर का टोन यहाँ भी है। इस केस में क्या है, ये हल्का सा ब्लैक है जिसकी ओपेसिटी मैंने कम की हुई है। ट्रांसपेरेंट सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ब्लैक कलर के साथ। तो मैंने कहा इसको बैकग्राउंड कलर RGBA, इसको चाहिए 4 वैल्यू। 0 से बेसिकली आपका यहाँ पे ब्लैक कलर बनता है, और 255 या फिर 254 के से आपका यहाँ पे वाइट बनता है। तो आप देखोगे ब्लैक हो गया। मैंने कहा इतना ब्लैक नहीं करना। लास्ट में जो है ना, वो है ओपेसिटी, 4th वैल्यू। तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आ गया। तो जितना भी आपको सही लगे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करें, और जो ओपेसिटी आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग सही है, उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। अब मेरी एक रिक्वायरमेंट ये है कि ये इस जगह से कर्व है, यानी कि कोई एक वैल्यू है। यहाँ पे कर्व नहीं है, यानी कि 0 है। यहाँ पे कर्व है, मतलब कि वही सेम वैल्यू यहाँ है। एंड जो वैल्यू यहाँ दिया है, उस तरीके से हम इसको बॉर्डर रेडियस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स। तो ये हर कोने से एक्चुअली 100 हो जाएगा। मैंने कहा 100 पिक्सल्स, 0 पिक्सल्स, उसके बाद अगेन 100, और लास्ट वाले में 0। 100 0 100 0। इस 100 को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके देख लेना। चलिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आई डोंट नो ये इतना क्यों हाइट है इसका और इसका, बल्कि मैंने सेम वैल्यू प्रोवाइड की है। जो मैंने यहाँ रखा था वो, और जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ वो, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद सेम ही है, बट कम ज़्यादा करके देख लेना आप। अब हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि ये जो हमारा ईमेल बॉक्स है, जिसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे एक एरर देगा कि भाई ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख रहे हो, लेकिन @ तो है ही नहीं। उसी के साथ साथ डॉट मिसिंग है, तो ये भी होना चाहिए। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो अंदर मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, इसको कहते हैं प्लेस होल्डर, जो कि जैसे ही आप कुछ टाइप करोगे तो ये अपने आप वहाँ से इरेज हो जाएगा। और इसके हाइट और विड्थ को एडजस्ट करना है, बटन को एडजस्ट करना है, तो इसके लिए ये पूरा मैंने कर लिया यहाँ पे कॉपी। ईमेल बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे आके देख लेते हैं कहाँ पे है वो। सीधे ईमेल बॉक्स के अंदर है मेरे पास फॉर्म, उसके अंदर है एक इनपुट टैग। टाइप क्या है, ईमेल। तो मैंने कहा एक इनपुट टैग है, बिना स्पेस के आपको रखना है। तो ईमेल बॉक्स के अंदर एक इनपुट टैग है, उसका टाइप क्या है, ईमेल। इसका स्टाइल शीट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपको मेरे आवाज़ में फ़र्क लग रहा होगा पिछले 2 मिनट से, क्योंकि इस वीडियो को मैं काफ़ी बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाफ पार्ट मैंने पहले किया था, हाफ पार्ट बाद में कर रहा हूँ क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो वॉइस में काफ़ी फ़र्क है। दैट्स वाई वीडियो को लास्ट जो मैंने क्रिएट किया था उसको 1 महीने से ऊपर हो गया, और आपको वीडियोज़ अभी के लिए नहीं मिल रहे हैं। चलिए अपने अकॉर्डिंग आप इसका हाइट और विड्थ एडजस्ट करोगे तो कुछ इतना है। और एक काम मैंने ये किया कि एक्चुअली वो पहले बराबर ही था, सही से एडजस्ट नहीं था ना, कुछ ऐसा था। तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ पे रख लोगे, और इसके साथ साथ जो मेरा वाला था पहले कुछ ऐसा था, इसको मैंने प्रॉपरली यहाँ पे जब फिट किया, और जब मैं इसको मैच करके देख रहा हूँ तो दोनों बराबर है। जितना हाइट विड्थ मैंने दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है।
बॉर्डर रेडियस मैंने इसको प्रोवाइड किया, क्यों? क्योंकि मुझे इसको यहाँ से राउंड करना है, कम ज़्यादा करके देख लेना, तो मैंने इसको कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ, आप देखो अगर मैं कर्सर आपको दिखाऊं तो इस जगह पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आई डोंट नो आप इसको देख पा रहे हो कि नहीं, बट मैं कुछ यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ तो वो काफ़ी चिपक गया है। जैसे अभी आप देखो इस जगह पे वो ब्लिंक कर रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि गैप आ जाए। तो मैंने कहा हर एक एंगल से 5 पिक्सल्स का पैडिंग एलोकेट कर। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे वो कर्सर आपको प्रॉपरली देखने को मिल रहा है और हमारा लेटर जो है वो ओवरऑल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। कंट्रोल जीरो से जूम वापस 100%। जब भी मैं इसके अंदर कुछ टाइप करता हूँ, वेबसाइट इतना बड़ा दिख रहा है, बॉक्स इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन लेटर काफ़ी छोटा है। तो इसको मैंने कर दिया फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स। अब बेटर है, आपको और कम ज़्यादा करना है तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको देख लोगे। एक चीज़ और, आप देख रहे हो यहाँ पे इसका एक आउटलाइन है। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो आउटलाइन दिया हुआ है, ये मुझे नहीं दिखाना है। तो मैंने कर दिया इसका आउटलाइन नन। वो एक्चुअली तब आता है जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, उसके बाद आता है। मैं आपको हटा करके दिखा देता हूँ। रिफ्रेश, जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ देख रहे हो आप, एक आउटलाइन आ रहा है। तो इसको कर दिया मैंने यहाँ पे नन। तो अब क्लिक करने पे हमारे पास आउटलाइन नहीं आएगा। इसी के साथ साथ एक 3 पिक्सल्स का मैंने यहाँ पे येलो कलर का बॉर्डर लगा रखा है। अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक लगा हुआ है। बॉर्डर 3 पिक्सल्स सॉलिड येलो, सेव एंड रिफ्रेश, कंट्रोल ज़ीरो। अब आप देखोगे वो मैच कर रहा है। अब इसके अंदर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं प्लेस होल्डर लगाऊं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट योर ईमेल एड्रेस हेयर। सेम मैसेज मुझे यहाँ भी दिखाना है, तो उसके लिए आप लगा दोगे प्लेस होल्डर HTML के अंदर आकर के ईमेल के बाद। ठीक है, जो भी मैसेज आपको दिखाना है वो आप रख सकते हो, वो यहाँ पे दिखेगा। और जैसे ही कुछ भी यहाँ पे टाइप होगा, आपका प्लेस होल्डर यहाँ से हट जाएगा। चलिए, हमारा ये भी एरिया बन करके तैयार है। बटन का हाइट और विड्थ इंक्रीज करना है और साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर करना है येलो। और जो लिखा हुआ है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है ही, तो हम यहाँ पे फटाफट बटन का स्टाइल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए मैं इसी लाइन को कर लेता हूँ कॉपी। पहले चेक कर लेते हैं इनपुट है क्या, सही है। बटन मैंने नॉर्मल बटन दिया है या सबमिट? सबमिट दे रखा है, तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा हमारा सबमिट। कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट होंगी, जैसे कि हाइट, विड्थ, बॉर्डर रेडियस, पैडिंग, फॉन्ट साइज। तो मैंने यहाँ पे हाइट, विड्थ और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे दे दिया। चलिए, ये मैच कर गया। यहाँ पे एक ब्लैक आउटलाइन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, वो नहीं चाहिए। येलो बैकग्राउंड के ऊपर येलो बॉर्डर देने का कोई सेंस तो नहीं बनता, बट इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसके हाइट के साथ, क्योंकि यहाँ बॉर्डर दिया हुआ है ना, तो 3 पिक्सल यहाँ से 3 पिक्सल यहाँ से बढ़ेगा। अब इसको नहीं दूंगा, नन कर दूंगा या ज़ीरो कर दूंगा तो फिर छोटा दिखेगा। तो ब्लैक की जगह पे हो गया येलो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो चुका है तो आप उसको हटा सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे बराबर है। चलिए, अब रिक्वायरमेंट है फॉन्ट साइज़ की। चलिए, तो ये एरिया बन करके तैयार हो चुका है एंड आई थिंक
ये रेड जो हमने लगा रखा था अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अब इसकी यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। न्यूज़लेटर हमारा यहाँ पे प्रॉपर्ली क्रिएट हो चुका है। इस न्यूज़लेटर के डेटा को हम डेटाबेस में कैसे सेंड करेंगे, एडमिन पैनल पे कैसे सेंड करेंगे, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलो अप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।